नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया पालक। आइए इसकी रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 बंचेस ऑफ स्पिनच यानी 2 गड्डी पालक की ली हुई है, जिसे मैंने अच्छे से डंडी समेत, बहुत जो नरम डंडी होती हैं आप इसकी ये तोड़ सकते हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से तोड़ के धो के रखा है और जिन्हें अब मैं छोटा छोटा काट लूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पर उसके साथ ही लिया है न्यूट्री, जिसे सोया चंक्स बोलते हैं। इसको सिर्फ हमें गर्म पानी में हल्का सा किसी बर्तन में या छन्नी में धोना है। इसको हमें उबालने या भिगोने की ज़रूरत नहीं है और फिर डायरेक्ट सब्जी में डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 1 बड़ा प्याज, आधी छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट, 3 लहसुन जिसे मैं बारीक बारीक काट लूँगी या आप कद्दूकस कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 अखरोट लिए हैं, जिनको मैं तोड़ के छोटा छोटा पीस लूँगी और इसके साथ आप 2 छोटी चम्मच मूंगफली भी पीसी हुई ले सकते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया 1 छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, जीरा। और फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी लिया है। इस सब्ज़ी के लिए मैं आज देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी ज़्यादातर सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल या देसी घी में ही अच्छी लगती है। अगर आप पे नहीं है तो वैसे आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे क्यूमिन सीड्स, जीरा डाला है। साथ ही में मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज और लहसुन को मैंने मिक्स करके बारीक बारीक काट लिया है। अभी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से और हल्का ब्राउन होने तक मैं इसको भूनूंगी। बोले देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने ये प्याज को थोड़ा लाइट ब्राउन कर दिया है, गोल्डन होने तक। बीच बीच में हमें इसे हिलाना ज़रूर है ताकि ये नीचे से चिपके या जले नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर ये टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें टमाटर प्योरी भी ऐड कर सकते हैं या टमाटर को बिल्कुल बारीक मैश करके भी डाल सकते हैं। जब ये टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो हम इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड करेंगे। देखिए अब ये 1 मिनट मैंने टमाटर पकाए हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। साथ ही में मैं इसमें अपने मसाले ऐड कर दूंगी। 1 से 1.5 छोटी चम्मच मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी डाला है, कोरिएंडर पाउडर, धनिया, सूखा धनिया, नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ मैं इसमें, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। आप चाहें तो गरम मसाला कई लोग लास्ट में भी ऊपर से भी डालते हैं। यहाँ पर मैंने जिंजर पेस्ट अब डाल रही हूँ, नहीं तो ये चिपकती है। साथ ही में मैं मिर्च स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। आप इसमें ग्रीन हरी मिर्च वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बिल्कुल मैं 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को भूनूंगी, जिससे कि जब तक ये हमारे मसाले अपना तेल नहीं छोड़ जाते और अच्छे से पक नहीं जाते। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट मैंने तेज़ गैस पे इसको अच्छे से टमाटर को मैश कर लिया है और हमारा मसाला पक चुका है। अभी मैं यहाँ पर मैंने स्पिनच को छोटा छोटा काटा था, मैं इसको अब इसमें मिक्स कर दूँगी और मिक्स करके इसको इस मसाले से अच्छे तरह मिलाकर मीडियम टू लो में मैं गैस कर दूँगी और इसको 2 से 3 मिनट दोबारा मैं ढक दूँगी, जिससे कि हमारी पालक थोड़ी सॉफ्ट होकर गल के नीचे हो जाएगी। देखिए अभी मैं इसको मसाले के साथ मिला रही हूँ और मैं गैस धीरे करके इसको ढक दूँगी। देखिए अब ये 1 से 2 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। ये हमारी पालक स्पिनच जो है सॉफ्ट हो गई है और नीचे बैठ गई है। अब मैंने यहाँ पे जो न्यूट्री नगेट चूरा लिया था उसको मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको पानी से धोया है, और चाहे आप ठंडे पानी गर्म से जिससे भी धो लीजिए और इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि जब तक हमारी पालक और मसाला पूरा पकेगा तब उसमें ही हमारी ये न्यूट्री भी पक जाएगी। इसको हमें अलग से नहीं उबालना। अब इसको मैं दोबारा से थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको अब ढक रही हूँ और लास्ट में हम इसमें अपने अखरोट या फिर पीनट से, मूंगफली से हम इसको गार्निश करेंगे। देखिए अब ये मैंने 5 मिनट हो गए हैं इसको ढके हुए। आप देख सकते हैं ये हमारी न्यूट्री जो है सोया चंक, ये भी फूल गए हैं, पक गए हैं और सब्ज़ी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैंने यहाँ पर वॉलनट्स, अखरोट जो हैं, इसको मैंने छोटा छोटा कूट लिया है। चाहे तो आप चाकू से काट सकते हैं और हम इसको ऊपर डाल देंगे और इसमें हम मूंगफली भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये जो पालक है ये अपने आप में ही बहुत पानी छोड़ती है, तो हम इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे। और ये जो मैंने अखरोट डाले हैं इसको भी हमने पकाना नहीं है।
बस मिक्स करा और हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब मैं इसे सर्व कर, देखिए अब ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसको ट्राई करिए और अगर आप चाहें तो इसमें जो मैंने होममेड डम्पलिंग सिखाए हैं अपने ही चैनल में, उसमें भी आप उसकी फिलिंग जो मैंने सिखाई है वो ना करके आप इसकी अगर फिलिंग भी भरेंगे तो इसकी फिलिंग से भी वेजिटेरियन डम्पलिंग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप ये प्लीज़ ट्राई करिए और कमेंट में बताइए। थैंक यू।